स्टार्ट है, चलो। तो आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। देखो इधर, बायो मीन्स क्या होता है? लाइफ। लॉजी मीन्स क्या होता है? स्टडी। तो बायोलॉजी असल में है क्या? स्टडी ऑफ लाइफ। जानदारों की स्टडी किसके अंदर आ जाती है? बायोलॉजी के अंदर। और जानदारों को बायोलॉजी के अंदर हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिज्म। क्या कहते हैं? ऑर्गेनिज्म। ये जानदार जो होते हैं ये कहां पर रहते हैं भाई? 3 जगह पर रहते हैं। नंबर 1 वाटर पर, नंबर 2 जमीन अर्थ, अच्छा नंबर 3 जो वाटर में भी रहते हैं एज वेल एज लैंड, जमीन पर भी। वाटर में रहने वाले जानदारों को हम क्या कहते हैं? एक्वेटिक। अर्थ पर रहने वाले जानदारों को बायो में क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल। वाटर एज वेल एज लैंड दोनों पर जो रहे जानदार उन्हें क्या कहते हैं हम? एम्फीबियन। अभी देखो, पानी 3 तरह का होता है। एक फ्रेश वाटर, एक होता है सी वाटर, समुद्र का पानी, अच्छा एक होता है ब्रेकिश वाटर। ये देखो, ये फ्रेश वाटर है, मीठा पानी तालाबों का। ये किसका पानी है? समुद्र का। अभी आपको पता होना चाहिए कि दरियाए सिंध जो है वो किधर खत्म होता है? जाकर समुद्र के अंदर खत्म होता है। दरियाए सिंध का पानी कौन सा है? मीठा। खत्म किधर हो रहा है? समुद्र के अंदर। जहां पर दरिया का पानी और समुद्र का पानी आपस में आकर मिले उसे हम क्या कहते हैं? ब्रेकिश वाटर। तो ब्रेकिश वाटर किसे कहेंगे? जहां पर फ्रेश वाटर मीठा पानी और समुद्र का पानी मिले उसे क्या कहेंगे हम? ब्रेकिश वाटर। अभी अर्थ के ऊपर जो जानदार रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल की कुछ एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं भाई? ह्यूमन है, केट, डॉग, एलिफेंट, ये जानदार जो जमीन के ऊपर रहते हैं। वाटर एज वेल एज लैंड दोनों पर जो जानदार है उन्हें हम कहते हैं एम्फीबियन। एम्फीबियन किसे कहते हैं? जो पानी में भी रहे और जमीन पे भी रहे। और इसके अंदर थोड़ी सी लॉजिक वाली बात है कि ये जो अपनी शुरुआती जिंदगी है वो किधर गुजारते हैं? पानी में। बाकी की जिंदगी कहां पे गुजारते हैं? जमीन के ऊपर। ठीक है, तो एम्फीबियन जो शुरुआती जिंदगी पानी के अंदर गुजारते हैं, बाद की जिंदगी जमीन के ऊपर। उसकी एग्जांपल है फ्रॉग। कौन? फ्रॉग। अभी देखते हैं फ्रॉग के अंदर होता क्या है भाई? ये पानी है। ब्रीडिंग सीजन के दौरान, फ्रॉग का ब्रीडिंग सीजन, इसके दौरान क्या करती है मादा मेंढक और नर मेंढक? मादा मेंढक क्या करती है? पानी के अंदर क्या छोड़ देती है? ओवम को। और नर मेंढक पानी के अंदर क्या छोड़ देता है? स्पर्म को। स्पर्म और ओवम जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है? जाइगोट। जाइगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो को क्या कहते हैं? मेंढक के लार्वा, या इसे हम कहते हैं टेडपोल। या क्या कहते हैं इसे हम? टेडपोल। अभी ये जो लार्वा बना है ये कहां पे बना है? पानी के अंदर। ये टेडपोल बना है कहां पर बना है? पानी के अंदर। कहां से सांस लेगा? पानी के अंदर जानवर कहां से सांस लेते हैं? मछलियां कहां से सांस लेती हैं पानी के अंदर? भाई गिल्स से सांस लेती है ना। तो ये लार्वा कहां से सांस लेगा? गिल्स से। लाजमी बात है ये लार्वा अभी जवान होगा, बड़ा होगा, बाहर आ जाएगा। बाहर आएगा तो मेंढक कहां से सांस लेता है? माउथ से। कहां से? माउथ से। तो हमने जाना कि एम्फीबियन जो होते हैं ना वो 2 तरह से क्या कर सकते हैं? सांस ले सकते हैं। एक गिल्स से और दूसरा माउथ से। और तीसरा तरीका भी बताता हूं कि एम्फीबियन जो फ्रॉग होता है वो तीसरे तरीके से कहां से सांस लेता है? वो स्किन से सांस लेता है। वो कैसे भाई? देखो, मेंढक के अंदर 2 प्रोसेस होते हैं, एक हाइबरनेशन और दूसरा होता है एस्टिवेशन का। हाइबरनेशन कब करेगा? सर्दियों में। एस्टिवेशन कब करेगा? गर्मियों में। अभी देखो, फ्रॉग हाइबरनेशन करते हैं सर्दियों में, एस्टिवेशन करते हैं गर्मियों में। सर्दियों में जमीन क्या होती है? ठंडी या गर्म? सर्दियों में जमीन क्या होती है? गर्म। गर्मियों में जमीन क्या होती है? ठंडी। चलो इसका मैं लॉजिक आपको बताता हूं। आप सर्दियों के अंदर जब नलका चलाते हैं या मोटर चलाते हैं तो पानी कैसा आता है? गर्म। गर्मियों के अंदर नलका या मोटर चलाएंगे तो पानी कैसा आएगा? ठंडा। तो मेंढक बेचारा क्या करता है? सर्दियों के अंदर जमीन के अंदर चला जाता है। या सर्दियों के अंदर आप उसे जैकेट लेके देंगे क्या भाई? कंबल दे दें, जैकेट लेके दे दें, सर्दियों के अंदर ठंड लग रही है मेंढक को, ऐसा तो नहीं करते ना। गर्मियों के अंदर एस्टिवेशन, जब इसको गर्मी लगेगी तो एसी लगवा दो भाई मेंढक को। क्या लगवा दो? एसी लगवा दो। लगवा दोगे एसी? एयर कूलर तो जुगाड़ी सा नहीं ना। तो ये क्या करेगा? बेचारा जमीन के अंदर चला जाएगा और जमीन क्या होगी? ठंडी। अभी देखो, ये जमीन के अंदर जाना स्टार्ट हुआ, ये मेंढक जमीन के अंदर जाना स्टार्ट हुआ। जब ये जमीन के अंदर जाएगा तो जमीन को क्या करेगा? डिग करेगा, खोदेगा। खोदेगा तो क्या उड़ेगी? मिट्टी उड़ेगी। मिट्टी
उड़ेगी तो किधर जाएगी, इसके नाक में जाएगी, तो नाक इसका क्या हो गया, बंद। अभी कहां से सांस लेगा, अगर मेंढक का नाक बंद हो जाए तो वो कहां से सांस लेगा, मेंढक जो तीसरे तरीके से सांस लेता है वो कहां से लेता है, स्किन से। कहां से सांस लेता है, स्किन से। तो मेंढक जो होता है वो शुरुआती जिंदगी कहां तक गुजारता है, पानी में, गिल्स से सांस लेगा। बड़ा हो गया, जवान हो गया, बाहर निकल आया तो कहां से सांस लेगा, माउथ से। और अगर तीसरा तरीका आपसे पूछा जाए तो कहां से सांस ले सकता है, स्किन से। ठीक है, तो ये मेंढक की स्टोरी हो गई। अच्छा, आप बायोलॉजी को क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ लाइफ। ठीक है, देखते हैं अभी। भाई देखो, लाइफ जो स्टार्ट या बिल्ट होती है ना, बिल्ट सॉरी बिल्ट जो होती है वो कहां से होती है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, एटम के हिस्सों से। ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलकर क्या बनाते हैं, एटम। एटम मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गेनेल। ऑर्गेनेल मिलकर क्या बनाते हैं, सेल। सेल मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू। टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन। ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। अच्छा, ऑर्गन सिस्टम मिल गया तो क्या बनेगा, ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म बन गया तो क्या बनेगा, स्पीशीज। स्पीशीज के बाद क्या बनेंगे, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी। कम्युनिटी के बाद क्या बनेगा, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के बाद क्या आ जाएगा, बायोस्फीयर। देखो अभी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलकर बनाते हैं एटम। एटम इज वर्ड फ्रॉम एटमोज। एटमोज मींस क्या होता है, इनडिविजिबल। इनडिविजिबल, ना काबिले तकसीम। ये तो काबिले तकसीम है, ये तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीन चीजों से बना हुआ है ना। हमने तो पढ़ा है कि एटम इज वर्ड फ्रॉम एटमोज, और एटमोज की मीनिंग क्या है, इनडिविजिबल, नाकाबिले तकसीम। ये नाकाबिले तकसीम होता तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकलते क्या इसमें से, तो ये वर्ड क्या है, गलत है। ठीक है, एटम दो मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल। बायो के अंदर मॉलिक्यूल कौन कौन से, बायो मॉलिक्यूल्स, एक प्रोटीन, दूसरा कार्बोहाइड्रेट, तीसरा लिपिड, चौथा न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन जो बना होता है वो कहां से बना होता है, अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड किससे बना होता है, अमाइनो ग्रुप, कार्बन ऊपर रेडिकल, नीचे हाइड्रोजन, सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, इसको बोलते हैं अमाइनो ग्रुप, इसको बोलते हैं रेडिकल ग्रुप। ठीक है, इसे हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं कार्बोजाइलिक एसिड। कार्बोजाइलिक एसिड का एसिड उठाएंगे, इसका अमाइनो उठाएंगे, अमाइनो एसिड। ठीक है, ये अमाइनो एसिड बन जाएगा। और अमाइनो एसिड का वेरिएबल ग्रुप जो होता है वो रेडिकल वाला होता है। ये क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, वेरिएबल ग्रुप। इस रेडिकल की जगह अगर मैं H लगा दूंगा तो ग्लाइसीन बन जाएगा, CH2OH लगा दूंगा तो सीरीन बन जाएगा, CH3 लगा दूंगा तो एलेनिन बन जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर अमाइनो एसिड 20 तरह के। ठीक है, हमारी बुक के अंदर 20 तरह के लिखे हुए हैं, दूसरी फेडरल वालों के अंदर 25 किस्म के अमाइनो एसिड लिखे हुए हैं। और ये अमाइनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन। और प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर 10,000 किस्म के होते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरा कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किससे बना हुआ है, ग्लूकोज से। सही है, इसके बाद लिपिड। लिपिड बना होता है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। ये ग्लिसरॉल होता है और साथ में क्या होते हैं, फैटी एसिड, इसे बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड। और ये बॉडी के अंदर 16 kg होता है, इसके अंदर 1,40,000 किलो कैलोरी क्या होती है, एनर्जी होती है। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगर हम न्यूक्लिक एसिड को देखें तो वो किससे बना होता है, न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड से। अभी न्यूक्लियोटाइड किससे बना होता है, H3PO4, साथ में राइबोज शुगर होता है, C5H10O5 है तो RNA, अगर 4 है तो DNA। साथ में क्या होता है, नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस किसके ऊपर मुश्तमिल होती है, प्यूरिन और पायरिमिडीन के ऊपर। प्यूरिन क्या होती है, डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और पायरिमिडीन क्या होती है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। डबल रिंग स्ट्रक्चर की एग्जांपल कौन कौन सी है, एक एडेनिन, दूसरा ग्वानिन। पायरिमिडीन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर की कौन कौन सी एग्जांपल है, साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल। ठीक है, अच्छा ये तो हो गए मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गेनेल। ऑर्गेनेल मिलकर सेल। खैर मॉलिक्यूल के बारे में ना एक बात और याद रखनी है,
कि ये जो सारे हैं ना, ये किससे बने हुए हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर से, ये इतने एटम से बने हुए हैं। ठीक है। ऑर्गेनेल, अगर ऑर्गेनेल देखे जाए, जो ऑर्गेनेल मिलकर सेल बनाते हैं, तो कितने किस्म के हैं? याद रख लो, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा गोल्जी बॉडी, तीसरा लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, ग्लाइओक्सिसोम, सेंट्रियोल, वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। ये सारे ऑर्गेनेल जब मिलते हैं तो क्या बनता है? सेल। सेल इज वर्ड फ्रॉम सेला। सेला मीन्स क्या होता है? हालो स्पेस। और सेल को दरियाफ्त किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर। तो इसने बताया था कि सेल इज वर्ड फ्रॉम सेला। सेला मीन्स हालो स्पेस। क्या ये सेल अब हालो स्पेस है क्या? इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है, पेरोक्सिसोम है, ग्लाइओक्सिसोम है, सेंट्रियोल है, वैक्यूल है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है। इतने सारे ऑर्गेनेल होने के बावजूद भी सेल वर्ड कहां से आया था? सेला। सेला मीन्स हालो स्पेस। क्या सेल वर्ड सही है क्या? सेल वर्ड भी गलत है। ठीक है। आजकल हम सेल को क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। सेल होने के लिए तीन चीजें लाजमी है, एक न्यूक्लियस, दूसरा उसका साइटोप्लाज्म, तीसरी उसकी सेल मेम्ब्रेन। अभी ये सेल मिलेंगे तो क्या बनेगा? टिश्यू। टिश्यू मिलेंगे तो क्या बनेगा? ऑर्गन। ऑर्गन मिलेंगे तो ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम मिलेगा तो क्या बनेगा? ऑर्गेनिज्म। अभी ऑर्गन भाई लगा लो, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, अच्छा, तीसरा कौन सा? नर्वस सिस्टम। अभी ये सारे सिस्टम मिलेंगे, ये सारे ऑर्गन मिलेंगे, ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। ऑर्गन सिस्टम से क्या बन जाएगा? ऑर्गेनिज्म। अभी डाइजेस्टिव सिस्टम जो स्टार्ट होता है वो माउथ से स्टार्ट होता है, फिर बक्कल केविटी, फिर फेरिंक्स, फेरिंक्स के बाद एसोफेगस, एसोफेगस के बाद स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाती है, डिडिनम, जिजिनम, इलियम, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, सीसम, अपेंडिक्स, कोलन, रेक्टम, एनस। ये सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम देखा जाए तो वो नोस्ट्रिल से नेजल कैविटी, फिर सॉफ्ट पैलेट, फेरिंक्स, फेरिंक्स के बाद लेरिंक्स, लेरिंक्स के बाद ग्लोटिस, ग्लोटिस के ऊपर ढक्कन एपिग्लोटिस, फिर क्या आ जाता है? ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल के बाद एल्वियोलार डक्ट, एल्वियोलार डक्ट के बाद एल्वियोलाई, एल्वियोलाई के ऊपर क्या हो जाती थी? ब्लड की कैपिलरीज। और अगर हम नर्वस सिस्टम को देखें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे ब्रेन को कहते हैं, और स्पाइनल कार्ड, ये दोनों मिलेंगे तो ऑर्गन, भाई ये ब्रेन मिलेगा और ये स्पाइनल कार्ड, दो ऑर्गन मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? ऑर्गन सिस्टम। ये डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सारे सिस्टम मिलेंगे, सारे ऑर्गन सिस्टम मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? एक जानदार बन जाएगा, ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के बाद स्पीशीज। स्पीशीज के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि स्पीशीज क्या होती है। एक तरह के जानदार जो आपस में क्या करें? इंटरब्रीड करें, उनके बच्चे हों वो भी इंटरब्रीड करें, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्पीशीज। ये बात याद रख लेना। एक तरह के जानदार जो आपस में इंटरब्रीड करेंगे, उनके बच्चे होंगे वो भी क्या करेंगे? इंटरब्रीड करेंगे, उसे हम क्या कहते हैं? स्पीशीज। और आपसे अगर मैं पूछ लूं कि ये जो खच्चर पैदा होता है घोड़े का और गधे की गिरास से, ये जो खच्चर पैदा होता है, खच्चर आगे पैदा बच्चे नहीं कर सकता, ये क्या होता है? स्टेराइल होता है, ये फर्टाइल नहीं होता। तो खच्चर स्पीशीज नहीं है। स्पीशीज वो है कि एक तरह के जानदार जो आपस में इंटरब्रीड करें, उनके बच्चे हों वो भी क्या करें? इंटरब्रीड। गधे और घोड़े का क्रॉस करेंगे तो खच्चर पैदा होगा, खच्चर से आगे बच्चे पैदा होंगे क्या? नहीं, तो वो स्पीशीज कहलाएगा नहीं। इसके बाद पॉपुलेशन। पॉपुलेशन होते हैं एक तरह के जानदार, जैसे हम इंसान हैं, हमारी क्लास है, पॉपुलेशन है हमारी। कम्युनिटी, कम्युनिटी में क्या होते हैं? दो तीन तरह के जानदार। हमारी क्लास है, इसके अंदर क्या आ जाए? बिल्ली आ जाए, मच्छर आ जाए, मक्खी आ जाए, दो तीन तरह के मिक्स में जानदार हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? कम्युनिटी। कम्युनिटी के बाद इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का एको वर्ड फ्रॉम इकोलॉजी। इको मींस क्या होता है? इकोसिस्टम। लॉजी जिधर भी आ जाए उसे क्या कहते हैं? स्टडी। तो इकोसिस्टम की स्टडी किधर आ जाएगी? इकोलॉजी में। और इकोसिस्टम में जानदार भी आ जाएंगे, गैर जानदार भी आ जाएंगे। जैसे हम क्या है? जानदार। हम किसके साथ रिलेटेड है? भाई हमारी जमीन है, एटमॉस्फेयर है, एयर के साथ हम क्या है? रिलेटेड है। तो एयर के जानदार है क्या? वाटर जानदार है क्या? नहीं ना। तो हम जानदार हैं, गैर जानदार के साथ रिलेटेड है तो क्या आ जाएगा? इकोसिस्टम। इसके बाद बायोस्फीयर। बायो कहते हैं लाइफ को, स्फीयर लगा लो के गोल दायरे को। भाई देखो ये हमारी जमीन है, जमीन से कुछ ऊपर तक जानदार रह सकते हैं और जमीन से कुछ नीचे तक क्या कर सकते हैं? जानदार रह सकते हैं। जिधर तक जानदार रह सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर कहते हैं। अच्छा, इसके अंदर ना कुछ चीजें आपने याद रखनी है, मैं आपको बता देता हूं कि आपने याद रखना है कि लाइफ इज बिल्ट फ्रॉम। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लाइफ बिल्ट कहां से होती है, तो आपने बताना है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लाइफ इज बिल्ट फ्रॉम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लाइफ इज स्टार्ट फ्रॉम। अगर आपसे पूछ लिया जाए
कि लाइफ स्टार्ट कहां से होती है, तो आपने बताना कि सेल से। भाई देखो सेल लिविंग है, सेल को हम जानदार क्यों कहते हैं? जानदार हर उसी चीज को कहते हैं जो अपनी क्या करता है, तादाद बढ़ाता है ना। जानदार अपनी तादाद बढ़ाएंगे, पेन तादाद बढ़ाएगा क्या? मार्कर या बोर्ड तादाद बढ़ाएगा? तो बोर्ड जानदार नहीं है ना, तो जानदार ही अपनी तादाद बढ़ाते हैं। तो सेल कैसे तादाद बढ़ाता है अपनी? ये क्या करता है, एक माइटोसिस करता है, ठीक है, डिवीजन करता है ना। दूसरा क्या करता है, मियोसिस। माइटोसिस में जितने ऊपर क्रोमोसोम होंगे उतने ही नीचे। ह्यूमन के अंदर क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46, जितने ऊपर है उतनी नीचे। ये माइटोसिस, सेल ने अपनी तादाद बढ़ा ली, जानदार है। मियोसिस के अंदर क्या होगा, 46 से नीचे 23 वाले आ जाएंगे दो, ठीक है। तो सेल अपनी क्या करते हैं, तादाद बढ़ाते हैं, इसी वजह से उसे हम क्या कहते हैं, जानदार। तो लाइफ जो स्टार्ट होती है वो कहां से होती है, सेल से। इसके बाद अगर हाईएस्ट ग्रेड आपसे पूछ लिया जाए लाइफ का, हाईएस्ट ग्रेड पूछ लिया जाए तो कम्युनिटी। अभी सवाल पैदा होता है कि हाईएस्ट ग्रेड हम बायोस्फीयर को क्यों नहीं कहते हैं, कम्युनिटी को क्यों कहते हैं? भाई कम्युनिटी को इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसके अंदर प्योर लाइफ, खालस लाइफ किसके अंदर आ जाती है, कम्युनिटी के अंदर। कम्युनिटी के अंदर 2-3 तरह के जानदार, 10-12 तरह के जानदार, जितने भी किस्म के जानदार है वो कम्युनिटी में आ जाते हैं। लेकिन अगर हम इकोसिस्टम की बात करें उसके अंदर तो जानदार और गैर जानदार आ जाते हैं। तो आप मुझे बताएंगे कि प्योर लाइफ किधर है, कम्युनिटी में या इकोसिस्टम में? प्योर लाइफ कहां पर है, कम्युनिटी में, इकोसिस्टम में नहीं है। तो कम्युनिटी को हम क्या कहेंगे, हाईएस्ट ग्रेड ऑफ लाइफ कहेंगे, ठीक है। और इसके बाद बायोलॉजी के बारे में आपने क्या कहा था कि स्टडी ऑफ लाइफ, जिंदगी की स्टडी किधर करते हैं हम, बायोलॉजी के अंदर। आप मुझे बताइए जिंदगी की सिर्फ जानदार की स्टडी, जानदार कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, लाइफ स्टार्ट कहां से हो रही है, सेल से। क्या आप ऑर्गेनेल की स्टडी नहीं करते क्या? आप मॉलिक्यूल की स्टडी नहीं करते क्या? मॉलिक्यूल में वाटर आ जाता है, वाटर लिविंग है क्या? प्रोटीन लिविंग है, कार्बोहाइड्रेट लिविंग है, लिपिड लिविंग है, न्यूक्लिक एसिड लिविंग है। आप मुझे बताएंगे आप एटम की स्टडी नहीं करते क्या? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की स्टडी नहीं करते क्या? आप इन सारों की स्टडी करते हैं। तो ये सारे क्या है, नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग की भी स्टडी बायो के अंदर ही की जाती है। बायो के अंदर स्टडी ऑफ लाइफ, लाइफ के साथ जो भी चीजें रिलेटेड होंगी उनकी भी स्टडी किधर करेंगे हम, बायोलॉजी में।